अच्छा, एक चीज देखी होगी, जब बिटिया की विदा होती है तो माँ थोड़ा भले ही कम रोए लेकिन बाप और भाई ज्यादा रोते हैं। पिता और भाई बहुत रोते हैं। बाप का चेहरा तो उसी दिन उतर जाता है जिस दिन वो अपनी बेटी के लिए लड़का देख के आता है। बिटिया जब पैदा होती है तो लक्ष्मी और भाग्य लेके आती है। पिता चाहे कितना भी गरीब हो और लड़के वाले गरीब बाप से भी 20 लाख रुपए मांग ले तो पिता अपने खुद के शरीर को गिरवी रखने की सामर्थ्य रखता है। चाहे कितना भी गरीब बाप हो, एक महीने पहले से पता नहीं ताकत कहां से आती है, धन इकट्ठा करेगा, भागेगा, दौड़ेगा, बिटिया के लिए सब व्यवस्थाएं करेगा। लेकिन जैसे ही बेटी विदा हुई तो सबसे पहले पिता गिर पड़ता है। लोग पूछते कि भैया थोड़ा हिसाब किताब होना था, तो सबसे हाथ जोड़ के कहता है कि जिसका जो कुछ भी बाकी है सब दे दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा निवेदन है कि लक्ष्मी गई वो तो गई, मेरे हाथों और पैरों को तोड़ के चली गई। अरे पिता का चेहरा तो उसी दिन उतर जाता है जिस दिन बाप अपनी बिटिया के लिए लड़का देख के घर पे वापस आता है। आंखों में आंसू जब बेटी देखती है तो पूछती, पापा क्या हुआ, कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? तो पिता बोलता, नहीं लाडो, ज्यादा नहीं मांगा। वो क्या है ना, आज से चौथे महीने में या 5वें महीने में तू पराई घर की हो जाएगी। ए लला, ए पानी इधर रखो, बाल्टी बाहर रख दो, बाल्टी। और देना है तो पीछे बुजुर्गों में दे दो, बस पीछे, यहाँ से आप कहीं भी दे सकते पानी, हमें पता ही कैसे पानी लेंगे, आप पीछे दे दो। भैया 4 महीने बाद तू पराए घर की हो जाएगी, इसलिए लाडो ये घर घर नहीं रहेगा, ये तेरा कमरा कमरा नहीं रहेगा, ये तेरे वस्त्र वस्त्र नहीं रहेंगे। और तू रोज अपने भाई से लड़ती थी कि मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, लेकिन अब 4 महीने बाद कोई लड़ने वाला नहीं होगा। एक चीज देखी होगी, जब तक बहन कुंवारी होती है तब तक भाई रोज लड़ेगा, रोज पीटेगा, रोज मारेगा, मेरे लिए खाना बना, मेरे कपड़े धुल दे, मेरे कपड़ों पे प्रेस कर दे, ये काम कर दे, वो काम कर दे, वरना तेरी शादी ऐसे घर में करूंगा जो सास रोज लड़ेगी। जब तक बिटिया कुंवारी होती है भाई रोज लड़ेगा, लेकिन बहन जब विदा होती है तो सबसे ज्यादा भाई रोता है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि वैसे अच्छा हुआ बला टली, आज ये पूरी जीवन भर तू रोता रहा, वो लड़ता रहा, आज क्यों रो रहा है? तो जवाब दिया कि आप यही नहीं समझते, जितनी बार लड़ा हूं ना मैं अपनी तरफ से ही लड़ा हूं। तो आज ये जा रही है ना, घर आने में जरा भी लेट हो गया तो इसने 50 फोन कर दिए, काम मर रहा है, अरे भोजन नहीं करना क्या? लड़ाई मैं करता था और खाना ये नहीं खाती थी जब तक मैं नहीं आ जाता था। आज से न कोई लड़ने वाला होगा और ना ही कोई मनाने वाला होगा। अरे मैंने तो कई पिता ऐसे देखे हैं दादा, जो खुद की बेटी लक्ष्मी बनकर के सज धज कर के जयमाला डालने के लिए पहुंच जाए और बाप खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। आप उस पिता की क्या बराबरी करेंगे जो 20 साल 25 साल के कलेजे के टुकड़े को निकाल के अपनी छाती से किसी और के हाथ में दे देता है। आपने देखा होगा अगर पिता बीमार हो जाए, पिता
तो बेटा इतनी बार नहीं पूछ पाएगा कि पापा आपने दवा ली या नहीं ली। लेकिन बिटिया अगर ससुराल भी पहुंच जाए ना तो 10 बार फोन करेगी, पापा आप ठीक है ना, आप दवा टाइम से लेते हैं ना, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। बिटिया 50 बार फोन करती है पापा को। किसी भी बाप की अगर 4 बेटियां हो, 6 बेटियां हो, लेकिन पिता सुबह 7 बजे घर से निकलेगा और विचार करेगा कि हमें भगवान ने 6 बेटियां दी हैं तो उनका अच्छे से घर में विवाह करना है। सुबह 7 बजे ड्यूटी करने के लिए निकलेगा और शाम को 8-10 बजे वापस आएगा। लोग बोलेंगे इतना क्यों मरा जा रहा है, अरे बेटियां ही तो हैं, हो जाएगी शादी। लेकिन बाप बोलता नहीं, आप नहीं समझेंगे, क्योंकि पिता अपनी बेटी की आंखों में आंसू शादी से पहले भले ही देख ले, लेकिन शादी के बाद कभी जीवन में नहीं देख सकता। राजा जनक को मां स्वयं सीता समझा रही है कि पिताजी आप क्या कर रहे हैं, जब आप ऐसे रोएंगे तो दुनिया के आम पिता क्या करेंगे। ये तो विधि का विधान है, ये तो रस्म है कि बेटी को पाल पोस के बड़ा करो और किसी और के हाथ में दे दो, आप मत रोइए। चली है मां सीता तो देख रही मैया सुने ना, आज बेटी जनक की अवध कौन चली, आज बेटी जनक की अवध कौन चली, माँ की ममता खड़ी की खड़ी रह गई। सुनैना की आंखों की पुतली चली, माँ सुनैना की आंखों की पुतली चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। आज उड़ जाते हम भी अवध की गली, आज उड़ जाते हम भी अवध की गली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। मंथरा ने जाकर के कैकेयी की बुद्धि को फेरा, कैकेयी कोप भवन में लेट गई। बड़ी खुशी है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और आपस में लोग कह रहे हैं कि भैया राम का राज तिलक होगा। राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे।
सत्यलोक से ब्रह्मा जी आए। वेद पढ़ाई जाएंगे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। हाँ कैलाश पर्वत से भोले जी आए। अरे डमरू बजाए जाएंगे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। सत्यलोक से नारद जी आए। बीड़ा बजाए जाएंगे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। गुरु वशिष्ठ जी तिलक करेंगे। मंत्र उच्चारे जाएंगे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। हाँ राजा बनाए जाएंगे हमारे रघु राजा बनाए जाएंगे। बड़ी खुशी है मैया के कई मैया के कई को भवन में लेटी है। राजा दशरथ पहुंचे। क्या हुआ देवी? किसी ने कुछ बोला है क्या? बोले हाँ महाराज, हमने सुना है आपके राम का राज तिलक है। बोले हाँ। अरे वो ऐसे क्यों बोल रही हो, तो आपके भी बेटा है। महाराज हमारा बेटा है राम, तो फिर भरत कौन है? बोले वो भी आपका ही बेटा है। अरे बोले ये दो तरीके की बात हमसे मत करिए। राजा दशरथ बोले कैसी बात करती हो? अरे राम तो आपके बड़े बेटे हैं। बोले हाँ मान लिया, लेकिन आप एक बात बताइए, हमसे पूछा भी नहीं और आप अपने बड़े बेटे का राज तिलक करा रहे हैं। बोले हाँ। बोले ना तो बिल्कुल करा दीजिए, लेकिन हमारे जो दो वरदान हैं वो आप मुझे दे दीजिए। राजा दशरथ बोले अरे ओ देवी, दो नहीं चार मांग लो, चार नहीं 6 मांग लो, जितने वरदान चाहिए हो मांग लो, क्योंकि आज बड़ी खुशी का दिन है। नहीं महाराज, वो 4 और 6 नहीं चाहिए, सिर्फ 2 वरदान दे दो। रणभूमि में मैंने आपकी सहायता की थी, आपने कहा था कि हमसे जो चाहे मांग लेना, तो हमने कहा था कि समय आने पर मांगूंगा, मैं समय आने पर आपसे मांग लूंगी। वो समय आ गया। राजा बोले देवी मांगिए। बोले ऐसे नहीं, फिर चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को ना बहकाओ, और यदि सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की सौगंध खा जाइए। दशरथ जी बोले कैसी बातें करती हो, इसमें सौगंध खाने की क्या बात है, आप मांग लो।
जरूर मिलेगा। अरे देवी अगर ऐसा लगता है तो मैं राम की सौगंध खाता हूँ, आप जो मांगेंगी आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा और वही मिलेगा। बोले ठीक है। बुजुर्गों ध्यान देना, विद्वान कहते हैं कि हम और आप ये आज तक समझते आ रहे हैं कि कैकई की वजह से राम जी वनवास गए थे। कैकई की वजह से राम जी वनवास गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। कैकई निंदनीय नहीं, वंदनीय है। कैकई निंदनीय नहीं, वंदनीय है। क्योंकि ये जो कैकई मैया है, अगर राम को सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला कोई था तो वो मैया कैकई थी। बचपन से राम जी मैया कैकई के पास ही रहते और वहीं सोते थे। इतना प्रेम था मैया कैकई को राम जी से। माताओं, एक समय तो ऐसा हुआ, राम जी 2.5 वर्ष के रहे होंगे। कितने? 2.5 वर्ष के राम जी मैया कैकई अपने पास में लेटाए हुए थी। तो मैया कौशल्या को पता नहीं क्या अचानक लगा, पहुंची और मैया कौशल्या जाए कि पहुंची कैकई से कहा कि हे बहन, आज हमारा बड़ो दिल कर रहे है कि हमारे राम हमारे पास में लेटे। ठीक है। तो रात्रि के 8 बजे मैया कैकई ने राम जी को दिया। दादा ध्यान देना, ऐसा लगा जैसे कैकई मैया के कोई प्राण खींच के ले जा रहा है। दे तो दिया लेकिन परेशान है अंदर से। 8 बजे राम जी पहुंचे, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, राम जी करवटें बदल रहे। मैया कैकई के, वो कौशल्या मैया के साथ में नींद न आई। जब नींद न आई, धीरे धीरे रात्रि के 2 बज गए। मैया ने पूछा है राम भूख लगी? बोले नहीं मैया। प्यास लगी है? नहीं मैया। अरे फिर लाला काय ना सोए रहो? कुछ नहीं मैया, आएगी नींद तो सो जाऊंगा। महाराज 2 बजे तक राम नहीं सोए। मैया कैकई, वो कौशल्या समझ गई कि ये सोने वाला नहीं है। चुपचाप उठाया और उठा करके महाराज मैया कैकई के शयन कक्ष की तरफ चली। तो याद रखना बुजुर्गों, मैया कैकई चारपाए की पाटी को पकड़ के सिसक सिसक के रो रही है, जिसके रोने की आवाज बाहर तक जा रही है। दरवाजे को खटखटाया। अरे यो कैकई बहन। बोले क्या हुआ? ये ले, ये तेरा राम नहीं सोएगा मेरे पास, इसे तू अपने पास ही सुला ले, इसे नींद ही नहीं आ रही। मैया कैकई को ऐसा मालूम पड़ा जैसे सर्प की मणि खो जाए और अचानक अगर मणि मिल जाए तो सर्प खुशी के मारे पागल हो जाता है। राम की आहट भरी पुकार सुनी तो कैकई मैया दौड़ी और छाती से लगाई लियो। लाला नींद ना आ रही का? मैया कौशल्या के पास राम जी रात्रि के 2 बजे तक नहीं सोए और मैया कैकई ने जैसे ही छाती से लगायो तो 10 मिनट तब हुए जब राम सुख की नींद सो गए।
कैकेयी कैसे निंदनीय हो सकती है। समय के अनुसार बचपन में राम जी 4-5 वर्ष के रहे होंगे, तो मैया कैकेयी एक दिन राम को दाल भात खिला रही है। चार चक्कर लगाए राम जी ने और पीछे से नेत्र बंद किए कैकेयी मैया के। एक बात पूछी, माँ बता मैं कौन हूँ? तो मैया कैकेयी बोली, खूब समझ गई कि राम है, लेकिन जवाब दो लाला, हमें पता है तू मेरो बेटा भरत है। राम जी बोले, ये ले मैया, हार गई। ये ले माँ, हार गई। अरे मैं तो तेरा बेटा राम हूँ। कैकेयी बोली, तू इस जन्म की बात करता है कि मैं हार गई? अरे लाला, अगर अगले 7 जन्मों तक नहीं, अगले 100 जन्मों तक अगर हमें तेरे लिए हारना पड़ जाए तो मैं हारने के लिए तैयार हूँ। बोले, सोच ले मैया, ऐसा न हो कि मैं तुझसे कुछ मांग लूं और तू न दे पाए। कैकेयी मैया बोली, लाला अगर तू जान भी मांगे वो भी दे दूं। तू कैसी बात करता है? मैं तुझसे अपनी खुद की जान से ज्यादा प्रेम करती हूँ। माँ सोच ले, कुछ ऐसा न मांग लूं जो आने वाले समय में तेरा बेटा भरत तुझे माँ न बोले। बोले, जब तीनों लोगों का नाथ माँ बोलता है, तो अगर भरत माँ नहीं बोलेगा तो कोई बात नहीं। सोच ले मैया, कुछ ऐसा न हो जो तुझे विधवा होना पड़े, मैं कुछ ऐसा न मांग लूं। सोच लिया। अरे मैया सोच ले, कुछ ऐसा न मांग लूं जो आने वाले समय में तू इतनी बुरी बना दी जाए जो लोग अपनी बेटियों का नाम कैकेयी न रखें। मैया कैकेयी बोली, लाला तुझसे जो मांगना है मांग ले, तू ऐसी बात क्यों करता है? जान भी देने के लिए तैयार हो। मैं तेरी सौगंध खाती हूँ राम, तू जो मांगेगा तुझे वही मिलेगा। ठीक है। तो बोले, माँ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और विवाह होके आएगा, राज तिलक की तैयारियां होंगी, तो तू एक काम करना। क्या? तेरे जो 2 वरदान हैं उनमें से तू एक में तो अपने भरत के लिए राज तिलक मांग लेना, और दूसरे वरदान में हमारे लिए 14 वर्षों का वनवास। जो जब बात सुनी सो मैया कैकेयी दादा मुंह के बल जमीन पे गिर पड़ी और जवाब दियो, अरे ओ लाला कैसी बात करता है राम, तू इतना छोटा सा है, अगर मैंने तेरे लिए विवाह के बाद 14 वर्षों का वनवास मांग लिया तो इतना समझ लेना कि मैं तुरंत के तुरंत विधवा हो जाऊंगी। हमारे राजा दशरथ तेरे बिना एक पल नहीं रह सकते। अगर मैंने वनवास मांग लिया तो मैं जीते जी वो मर जाएंगे। राम बोले, मैंने पहले ही कहा था मैया कि तू अभी वचन मत दे, विधवा भी हो सकती है। अरे लाला, मेरा बेटा भरत मुझे कभी माँ नहीं बोलेगा अगर तू बन के लिए चला गया। राम बोले, मैया पहले ही कहा था कि तेरा बेटा तुझे भरत माँ नहीं बोलेगा। अरे लाला, अगर तू बन के लिए चला गया तो इतना याद रख, इतना बुरा लोग बना देंगे, आने वाले समय में कोई भी माँ अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी। राम बोले, पहले ही कहा था मैया कि कोई भी माँ अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रख सकती, तो इतनी बुरी बन सकती है। लेकिन तूने मेरी कसम खाई है, वचन दिया है,
कैकई बड़ी रोई। आज वो समय आया है विवाह के बाद वरदानों की जब बात आई तो राजा दशरथ से कहा, महाराज आपने सौगंध खाई है तो पहला वरदान मेरा सुनिए, भरत को ननिहाल से बुला लो और राज तिलक करवा दो, हो जाएगा जैसा राम है वैसे भरत है, बात तो एक ही है। बोले महाराज दूसरा वरदान जरा दिल पे पत्थर रख के सुनना। क्या हो राम बनवासी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भेष विशेष योदासी तपसी के भेष में विशेष महाराज लखन। एक बात और है कि अगर लखन बन के लिए न जाते तो मेघनाथ को मारने वाला कोई नहीं था। मेघनाथ को वो ही मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक पत्नी का मुख न देखा हो और जो सोया न हो। योगी वस्त्र धारण करके 14 वर्ष राम वनवासी, महाराज 13 का मांग लेती, 15-16 का मांग लेती, 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मांगा। विद्वान कहते हैं कि रावण की मृत्यु के सिर्फ 14 वर्ष ही बाकी बचे थे। मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी और जिस समय मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने पाएगी। सुना कि राम के लिए वनवास बेहोश होके गिर पड़े। अरे देवी तू मेरी जान मांग ले वो मंजूर है, लेकिन ये क्या बोल रही है। अरे बोल दे कि मजाक कर रही हूँ, क्योंकि तुझे तेरा राम बहुत प्यारा है, तू उसके लिए कभी वनवास मांग ही नहीं सकती। बोले ये मजाक नहीं, अगर सुबह होते ही राम बन के लिए न गए तो जिस द्वार से राम नहीं निकलेंगे उसी द्वार से मेरी अर्थी निकलेगी, इतना याद रखना।
कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो देवी? अरे समझ जाओ, मैं नहीं रह सकता राम के बिना। अरे मत रहो, लेकिन वनवास तो जाना पड़ेगा। व्याकुल है राम जी। राम जी ने सुना पिताजी जमीन पे पड़े मूर्छित, तो भागे। माँ क्या हुआ? बोले कुछ भी नहीं हुआ राम, वो आपके लिए वनवास मांगा था, भरत के लिए राजगद्दी। इतने में ही बेहोश हो गए। जवाब दिया कि माँ बड़ा अच्छा किया। मैया कौशल्या बोली लाला, तेरे लिए अगर पिता ने कष्ट झेले, पिता को तकलीफ है तो कोई बात नहीं, अगर माँ बोल रही है तो हमसे ज्यादा तेरी मैया केकई ने तुझे प्रेम किया है। अगर केकई को लगता है कि तुम्हें बन जाना चाहिए तो बन ही तेरा राजमहल है। ये कौशल्या मैया के शब्द हैं। राम बोले कि माँ मैं आज्ञा का पालन बिल्कुल करूंगा, मैंने कभी मना ही नहीं किया, मैं तो चाहता ही था। लखन बोले भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो राम बोले तुम पागल हो क्या? अरे यहीं रहो, यहीं रुको, माँ बाप की सेवा करना। तो बोले लखन के हे भैया आप कैसी बात करते हैं? अगर इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो ये शरीर किसी काम का नहीं रहता। ऐसे ही अगर आप बन के लिए चले गए तो ये लक्ष्मण यहाँ किसी काम का नहीं है। माँ सीता ने कहा नाथ हमें भी ले चलो। बोले नहीं यहीं रहो, आप क्या करोगी जाके? बड़ी प्यारी माँ सीता बात कहती, आंखों में आंसू लेके कहे नाथ आप नहीं जानते, जैसे एक तलवार के लिए म्यान न हो तो वो तलवार अच्छी नहीं लगती, जैसे एक बाग में कोयल न हो तो वो बाग अच्छा नहीं लगता, और एक पत्नी के साथ अगर पति न हो या पत्नी पति के साथ न है तो वो पत्नी अच्छी नहीं लगती। आप मुझे लेके चलिए। पति वन में हो और पत्नी घर में राज गद्दी पर बैठी हो तो ये कहाँ का धर्म है कि मुझे घर रहना है? आप मुझे लेके चले। सब व्याकुल है, तीनों प्राणी तैयार हुए। प्रजा के लोग कहने लगे हैं कि नाथ आप कहीं नहीं जाएंगे। राम बोले ये राजगद्दी हमारा भरत संभालेगा, जबकि भरत ननिहाल में परेशान। राम जी जब चले हैं अवध को छोड़ के, राजा दशरथ को जरा सो होश आयो तो बात कही कि बोले थे बात एक ही की, दो और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा प्राण मेरा जब प्राणन प्यारे जाते हैं। जानकी जानकी जाती है, लक्ष्मण मणि लक्ष्य समान मुझे, जब ये भी बन को जाते हैं तो राजभवन सुनसान मुझे। अब मेरी मृत्यु हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तीनों प्राणियों को देखा, राम लक्ष्मण और सीता आज्ञा लेते चरण स्पर्श किए, सुमंत जी रथ पे बैठा दिए।